Assalamu alaikum, sixth class. This is your SST lecture number 2. Okay, let's start. Open your books at page number 6. We will study the remaining reading of the chapter. Geographical terms आज हम पढ़ेंगे. These are some terms that you will read about the geography. They describe the physical features found on earth. ठीक है, ये कुछ terms है जो हमारी अर्थ के physical features को show करेंगी. Mountains. There are the highest lands. There is no fixed height at which a hill becomes a mountain. कोई फिक्स हाइट नहीं होती जहाँ पर वो एक माउंटेन बने. ये देखें, कोई फिक्स्ड हाइट नहीं है. ओके, सम बट माउंटेन्स आर यूजुअली अबव 2000 to 3000 मीटर, लेकिन ये 2000 से 3000 मीटर्स तक हो सकती हैं. सम माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज और कराक्रम्स आर शार्प और पॉइंटेड. हिमालय और कराक्रम बहुत शार्प और ऐसे पॉइंटेड होती हैं, नोकदार. This means that in terms of geography they are young mountains between 1.5 to 66 millions old. कि ये फिर इसका मतलब है जो इस तरह से होती है पॉइंटेड कि ये यंग माउंटेन्स हैं जो कि तकरीबन 1.5 यहाँ पे 66 मिलियंस ईयर पहले की हैं. Odd mountains have had their sharp points worn away by rain, frost and wind so that they are more rounded. जो ओल्ड माउंटेन्स होती हैं वो क्या है, उनके ये जो शार्प पॉइंट्स होते हैं ये रेन फ्रॉस्ट की वजह से ख़त्म हो चुके हुए होते हैं और ये राउंडेड ऐसे राउंड होती हैं ऊपर से. नेक्स्ट पॉइंट आ जाए हिल्स. देयर आर लैंड्स अबव सी लेवल बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स. सी लेवल से अबव इस तरह के लैंड्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स की तरह नहीं होते. दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन सच एज ग्रास, ट्रीज और फार्म क्रॉप्स ऑन टेरेस्ड फील्ड्स. ये क्या है, यहाँ पर वेजिटेशन से ये कवर्ड होते हैं जिस पर ग्रास, ट्रीज आगे, फार्म्स वगैरह आगे, ये सब फील्ड्स वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं. प्लेट्यूज आगे, प्लेट्यूज क्या हैं, दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल. सम प्लेट्यूज आर फर्टाइल वाइल अदर्स आर पुअर लैंड. ये देखिए, ये सी से ऊंचाई पे होते हैं, कुछ बहुत से फर्टाइल होते हैं, जरहेज होते हैं, वाइल अदर्स, लेकिन कुछ पुअर लैंड्स भी होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा. अब हाइट और अमाउंट ऑफ रेनफॉल से पता चलेगा कि ये पुअर लैंड है या फिर फर्टाइल लैंड है. जहाँ रेन ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, वो फर्टाइल लैंड होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 7, प्लेन्स. दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल. ये बिल्कुल लोअर लेवल पे फ्लैट बिल्कुल सीधी ज़मीन होती है. सम आर एट सी लेवल, कुछ तो बिल्कुल समंदर के साथ ही मिले हुए होते हैं और स्लाइडली हाई, ये थोड़े से ऊंचे होते हैं. द प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट एट दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक्स प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जा सकती है. आप देखिए कराची का जैसे समुंदर और उसके साथ ही ज़मीन शुरू होती है, वो प्लेन्स में आ जाता है. नेक्स्ट आ गया डेजर्ट्स. डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को. दीज आर एरियाज वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लेन प्लांट्स कैन ग्रो. ये एरिया है जहाँ यहाँ तो कुछ भी ग्रो नहीं होता, यहाँ पर बहुत टफ प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. देयर आर हॉट डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे. ये बहुत हॉट होते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है दिन में. देयर इज़ वेरी लिटल और नो वाटर. यहाँ तो बहुत कम या बिल्कुल वाटर नहीं है. और एल्स द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो. यहाँ की सॉइल इतनी पुअर है कि कुछ ग्रो नहीं किया जा सकता. देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टंड्रा वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन. कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं हॉट डेजर्ट्स की तरह, जैसे कि टंड्रा है जहाँ पर वेजिटेशंस नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. दीज कैन बी फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स टॉप्स और इन पोलर रीजन्स. ये या तो हाई जो ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं उनकी टॉप्स पे मिलते हैं या फिर पोलर रीजन्स में मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ लेक्स. दीज आर आइलैंड सीज. ये आइलैंड्स होते हैं छोटे छोटे समंदरों के, कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, जिसके इर्द गिर्द लैंड होती है. ये देखें, लेक्स कैन हैव आइदर फ्रेश और सॉल्ट वाटर. इनमें या तो फ्रेश या सॉल्ट वाटर होगा. जो समंदर होते हैं या दरियाओं, वो चारों तरफ से ज़मीन से नहीं सराउंडेड होते. लेक्स को जो है ऑल साइड इट इज़ कवर्ड विद लैंड फ्रॉम ऑल द साइड्स. रिवर्स, ये देखें रिवर्स का वे देखें, ये बाहर जा रहा है. ठीक है, दिस इज़ द फ्लोइंग और मूविंग वाटर. दिस इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर. दिस कैन बी टाइनी स्ट्रीम्स और माइटी रिवर्स में किलोमीटर्स वाइड. ये टाइनी भी हो सकते हैं, छोटे भी, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं किलोमीटर्स वाइड तक. द वाटर इन रिवर्स इज़ फ्रेश एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर दे एंटर द सी. जो रिवर्स का वाटर है वो फ्रेश होता है सिवाय उस शॉर्ट डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद जब वो समुंदर में मिल जाए.
नेक्स्ट वन आगे है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एस्ट्रॉय एस्ट्रॉय दिस इज़ वेयर इंपॉर्टेंट रिवर्स वाइडन एज दे एंटर द सी। ये देखें, ये वो पीछे ये रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया और ये एंटर जब यहाँ हुआ तो यहाँ पे वाइड हो गया, बहुत ज़्यादा खुला हो गया। एस्ट्रॉयड्स कैन मेक गुड हार्बोर्स फॉर शिप्स, यहाँ पर शिप्स जहाज़ों के लिए अच्छे हार्बोर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ वो आकर रुक सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए डेल्टा, समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर्स द सी, समटाइम्स ये रिवर आ रहा है और ये डिफरेंट वे से समंदर में फिर एंटर हो गया है। इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स और कैनल्स इन अ वी शेप। ये देखें, यहाँ से ये वी और ये वी जा रहा है और ये आगे कोई स्मॉल रिवर बनेगा और कोई कैनल्स भी में नहरें बन जाएंगी। द लैंड हेयर कैन बी वेरी फर्टाइल, यहाँ क्या लैंड जो है ये ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ मड ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, बट इट इज़ आल्सो वेरी लायबल फॉर फ्लडिंग, क्योंकि यहाँ पर रिवर से जो मड आती है वो होती है इसलिए फर्टाइल है, लेकिन यहाँ पर फ्लड्स आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। Next, the exercise question answers. Question number 1. Where are the most Islamic countries located? Why are they in this part of the world? मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है और वो वहाँ क्यों है? मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ आर लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट, साउदर्न एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। ज़्यादा जो है वो मिडल ईस्ट, साउदर्न एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका में है। द होम ऑफ इस्लाम इज़ इन सऊदी अरेबिया एंड इट स्प्रेड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम इट, क्योंकि जो इनका होम है इस्लाम का वो सऊदी अरेबिया और यहीं से इस्लाम फैला था और यही उससे सऊदी अरेबिया के पास पास जो है कॉन्टिनेंट्स हैं, इलाके हैं, इसलिए यहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर देयर नो इस्लामिक कंट्रीज़, दुनिया के कौन से हिस्से जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं? देयर आर नो इस्लामिक कंट्रीज़ इन द अमेरिकाज, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिकाज, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. This is an activity and you can see in the atlas its answer. Find all the given geographical features on a map of the subcontinent. अभी हमने जो geographical features पढ़े हैं उनके बारे में फाइंड आउट करना है। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन योर एटलस, अपने एटलस के अंदर आप सब कॉन्टिनेंट का एटलस खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द रीजन मार्क वन एग्जाम्पल ऑफ ईच विद द नेम्स, इनके नेम्स हैं और उनके साथ इनका वन रीजन मार्क किया है। फाइंडिंग दीज फीचर्स इन द सब कॉन्टिनेंट ऑन द एटलस, जब हम फाइंड आउट करेंगे हमें ये मिलेगा, इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है जबकि आपने ये खुद करना था। माउंटेन्स ऑब्वियस इन द नॉर्थ एंड वेस्ट में है। प्लेट्यू द पोटोवार रीजन, जो पोटोवार रीजन है वहाँ पे प्लेट्यू ज़्यादा मौजूद हैं। प्लेन्स ऑल ऑफ द ग्रीन कलर्ड एरिया ऑफ द मैप में जितना भी ग्रीन कलर्ड एरिया होगा वो प्लेन्स होंगे। डेजर्ट्स थल एंड थर डेजर्ट्स पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है, थल एंड थर डेजर्ट जो बलोचिस्तान के पार्ट्स हैं वहाँ पर होंगे। नेक्स्ट वन, रिवर्स द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लाइफ ब्लड राइजिंग इन द नॉर्थ एंड द मर्जिंग विद द इंडस टू फ्लो डाउन टू द अरेबियन सी, जो कि नॉर्थ से राइज होता है, इंडस रिवर में मर्ज होता है और अरेबियन सी से जाकर मिलते हैं। लेक्स रिलेटिवली फ्यू नेचुरल वंस, सिर्फ चंद एक नेचुरल वंस हैं जैसे कि सैफुल मुलूक इन कागान एंड है मंचार इन सिंध, एंड ऑफन आर्टिफिशियल, यहाँ फिर आर्टिफिशियल लेक्स हैं वेयर वर क्रिएटेड बाय डैम्स, जो कि डैम्स के ज़रिए बनाई गई हैं। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम चलता है, बिजली बनती है, और एज रिजर्वर्स, यहाँ फिर इनको पानी को रिस्टोर करने के लिए बनाया गया है जैसे कि हब, रावल, मंगला एंड वर्सक। नेक्स्ट आ गया एस्ट्रॉय, नो गुड एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई इतनी अच्छी एग्जाम्पल नहीं है एस्ट्रॉय की। नेक्स्ट वन डेल्टा, इंडस हमारा जो सिंध का दरिया है, दरियाई सिंध, इंडस रिवर इन द साउदर्न ईस्ट, ये साउदर्न ईस्ट की तरफ हमारा जो है इसका डेल्टा है, तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, दिस इज द वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई विल रीड ओनली द वर्कशीट, यू विल फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम योर रीडिंग बुक एंड सॉल्व इट। कंप्लीट द सेंटेंस, पाकिस्तान स्टेटमेंट पाकिस्तान लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक बिकॉज, पाकिस्तान की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है क्योंकि, आपने अब इसका आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। नेम एनी 2 कंट्रीज ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक, इस्लामिक ब्लॉक की कोई सी 2 कंट्रीज भी लिख दीजिए नेम। मैच दीज कंट्रीज विद देयर लोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ की पाकिस्तान के साथ जो लोकेशन है उससे आपने इसको
मैच करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट नीचे ब्लैंक्स दी गई हुई हैं। एंड एट द लास्ट द एरियाज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज आर गिवन बिलो, ये एरियाज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज दे दी गई हैं। रीअरेंज दैम इन द राइट हैंड कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है, फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए आपने ये असेंडिंग और डिसेंडिंग किए हुए हैं ना, उस तरह से इसको कर दीजिए। बिगेस्ट से आपने स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट तक आपने जाना है, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट वन आ जाए, वर्कशीट पार्ट 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं एंड द आंसर्स आर गिवन इन द brackets in choice. Okay, you have to solve the worksheet on your notebook and you will find the answers in the reading. Okay students, now it's time for diary. Do homework on notebook of question answers, solve the worksheets also on notebook. worksheet भी आपने notebook पे ही solve करनी है and learn the complete chapter. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.